I support this product. Order the premium Polo security camera package, which includes 4 cameras for just 30,000. Simply call this number to place your order. हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम करेंगे इंडिपेंडेंट लूप्स की का ड्राई रन करते हैं। ठीक है, हाँ, काउंट किस तरह करना है और हम बाद में उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज करेंगे। ठीक है, अब ये देखें तो सबसे पहले आ जाती है बात इसकी कि आई सबसे पहले 1 था। ठीक है, तो जे कितनी दफ़ा चलेगा। हमने देखा जो इंडिपेंडेंट था वो उतनी दफ़ा ही चलता है अंदर वाला लूप, बट यहाँ क्या होगा केस, ये एक दफ़ा चला। ठीक है, जब आई हमारा हुआ 2 तो ये कितनी दफ़ा चला, 1 2। जब आई हमारे पास हुआ 3 तो ये कितनी दफ़ा चला, 1 2 3। जब आई हमारे पास 4 हुआ तो ये कितनी दफ़ा चला, 1 2 3 4। देखें अब ये ना डिफरेंट टाइम चल रहा है। ठीक है, पहले कम चल रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है आई के हिसाब से। तो अगर हमने इसका काउंट निकाल लो, हम क्या करेंगे, हम यहाँ ना वही सेम फार्मूला लगाते हैं। हम इसका फार्मूला लगाने के लार्जर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म, क्योंकि अब यहाँ दोनों सेम है तो डिवाइड बाय 1 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि ये देखें 1 के डिफरेंस से चल रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू भी है तो यहाँ +1 भी लिख देंगे। ठीक है, 0 + 1 क्या होगा, और ये ब्रेक की कंडीशन भी दे रहे थे, 0 या ये काट जाएंगे दोनों और ये डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आइट्रेशन इस तरह ही चल रही है, 1 और ये ब्रेक के लिए 1 दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते ब्रेक के लिए 1 दिया। ठीक है, अब हम इसकी निकालते हैं। इसमें लार्जर वाली कौन सी है, 2, या यहाँ से देख लें। ठीक है, 2 और 1, 2 - 1 + 1, क्योंकि इक्वल्स टू भी दिया हुआ इसमें, डिवाइडेड बाय 1 + 1। ठीक है, हो जाता है 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये हो जाता है 2 और ये इक्वेशन होती है। अगर इसी तरह हम इधर बात करें, सेम चीज़ इधर है, 3 - 1 + 1 over 1 + 1, और ये हो जाता है 3 + 1, ये हो जाता है 3 और ये ब्रेक की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब आप ये देखें, अगर आप इस तरह अपना टेबल बनाएं कि आई हमारा, ठीक है, जब आई हमारा 1 था, आई की आइट्रेशंस लिख लेते हैं ना। पहले हम इस तरह देखें, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक चल रहा है, तो हम जे का निकालते हैं। ठीक है, जब आई 1 था तो हमारा जे कहाँ से शुरू हो रहा था, मतलब जे हमेशा, जे ये स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है, आई ने स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, मतलब आई की आइट्रेशंस हमने लिखनी है 1 2 3 4 करके चल रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना कि जे स्टार्ट कहाँ से लेता है, हर लूप के स्टार्ट में कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। अब इस केस में ये हमेशा 1 से स्टार्ट हो, कभी कभार ऐसी कंडीशन भी तो हो सकती है ना, जे आई से स्टार्ट हो और ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 तक चले। ठीक है, उस केस में हमने इस टेबल में ना हमेशा वही लिखना है जहाँ से जे स्टार्ट हो रहा है। ठीक, इस केस में हर जगह पे जे 1 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो आप यही सेम जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, आप इस तरह करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और +1, और यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 1 डॉट 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 डॉट, यहाँ से वैल्यू क्या बन रही है, 2 1 + 1। ठीक है, 2 + 1 3 + 1 4 + 1, ये आपने इस तरह टेबल बनाना है, यहाँ तक ऐसा ही होगा। ठीक है, आपकी बेशक अरिथमेटिक सीरीज बन रही हो, ज्योमेट्रिक बन रही हो, या दोनों ना बन रही हो, अप्रोक्सीमेशन बन रही हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन निकालनी हो सपोज आपने। ठीक है, तब भी हमने ये स्टेप, सारा टेबल बनाने वाला ना, ये टेबल आपने उधर भी बनाना है। उसके बाद डिसाइड होता है कि आपके अरिथमेटिक बन रही है, ज्योमेट्रिक बन रही है, वो दोनों ही नहीं बन रही। ठीक है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले ना ये 3 सवाल हैं, इनके अंदर एक में अरिथमेटिक होगी, एक में ज्योमेट्रिक होगी, एक में दोनों नहीं बन रही होंगी। तो ये सवाल करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ना ये बाहर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर लूँ। ठीक है, ये बाहर वाले की कर लूँ, ये 1 सॉरी n, क्योंकि इन्फिनिटी है ना, n तो n बड़ा ही होगा हमेशा, -1 एक सेकेंड ओवर 2, क्योंकि 2 की जंप्स लग रही। ठीक है, और +1 उसके लिए क्या होता है, इक्वल्स 2 के लिए। ठीक है, और ये ब्रेक के लिए।
तो ये हो जाएगा n/2 + 1, और यहाँ से इसके कांस्टेंट में ये 2 को एज अ कांस्टेंट ले रहे थे ना, ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये आएगी +1 और हम इसको बना देंगे n, बिग ऑफ n बन रही हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रही है, वैसे बिग ऑफ n नहीं बन रही है। अब बात आ जाती है नीचे वाले की, उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा i, ठीक है। मैं इससे i और j, हमारा i किस तरह चल रहा है, सबसे पहले आता है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर आप डॉट 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 करके ना उसकी उल्टी टर्म्स भी लिखना स्टार्ट करनी है। एंडिंग टर्म क्या है, n। हर आइट्रेशन में प्लस हो रहा है, तो सेकंड लास्ट टर्म में क्या होगा, लास्ट टर्म में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, तब सेकंड लास्ट टर्म बनेगी। थर्ड लास्ट टर्म इसकी किस तरह बनेगी, n-4, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि हमेशा j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हर जगह पे मैंने आपको कहा था इस टेबल में हमेशा स्टार्ट लिखना होता है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, हर जगह पे आप 1 लिख दें, डॉट 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 डॉट, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, यहाँ से भी 1 से। अब आप देख सकते हैं कि इसकी आइट्रेशन की एंडिंग टर्म मतलब लार्जर टर्म और स्मॉलर टर्म मिल चुकी है, ठीक है। तो हम ये वो फॉर्मूला लगा सकते हैं जो लार्जर और स्मॉलर वाला टर्म वाला था, है ना। अब ये फॉर्मूला लगाना भी उस बेस पे आपने देखना है, अंदर वाला सपोज अगर डिवाइड हो रहा होता तो आप लॉगरिदम वाला लगाते हैं, अब ये प्लस हो रहा है तो हम यहाँ ऐड वाला लगाएंगे, ठीक है। तो ऐड वाला लगा देते हैं फॉर्मूला 1, ठीक है। 1 इसमें हो जाएगा 1 - 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 की जब्स लग गई है, और ये वाला इक्वल्स टू इसके लेंथ लगा हुआ, ठीक है, +1। तो हम इसका भी लिख लेते हैं 3 - 1 + 1/2, मैं थोड़ा सा तेज करता हूँ, +1, ठीक है। अगली टर्म भी लिख लेते हैं, ये 5 के लिए, ठीक है, ये 5 के लिए मैंने दिया हुआ 5 - 1 + 1/2 + 1, ठीक है। अब हम ना यहाँ से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं कि n-1 + 1/2, ठीक है, इसका फॉर्मूला डाल दिया, इसमें एक सेकेंड, हाँ n-2 और इसमें से -1, क्योंकि ये इक्वल्स टू भी आ रहा है तो उसका भी -1 हो जाएगा /2 और +1। अब सेम चीज़ इधर करने है, n-4 है हमारी लार्जर टर्म, उसमें से हमने करना है इसको माइनस, और क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है तो इसमें भी -1 करेंगे /2 और ये ब्रेक का +1। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं हम इसमें 2, 3, 4, ठीक है। अब इसमें देखते हैं n, एक सेकेंड, ये सिंप्लीफाई होके बनेगा n/2 बन जाएगा ना, कांस्टेंट इग्नोर हो जाएंगे इसमें, ठीक है, डायरेक्ट n/2 -1, ये भी n/2, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, माइनस कह रहा हूँ +1, ठीक है, और ये +1, और ये भी n/2 +1, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, बनता है -5 - 6, 6/2 बनता है 3, ठीक है, +3 बन जाता है ये, सॉरी 3/2 बन जाता है, ठीक है। यहाँ बनेगा 3/2, क्योंकि हमें इधर से ही पता लग गया ना कि ये अरिथमेटिक सीरीज बन रही है, तो हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है, वरना आप इसको पूरा एग्जैक्ट काउंट करें, ठीक है, कांस्टेंट्स को इग्नोर ना करें, और उससे देखें कि एज्यूम करें, ठीक है। अगर सपोज आपको इधर से अरिथमेटिक सीरीज नहीं मिल रही ना, तो आप n को एज्यूम करेंगे यार कि 5 है, तो ठीक है, 5/2 + 1 क्या बनता है, 5/2 प्लस ये, तो आप इस काउंट वाले फॉर्मूले, यहाँ आपने इधर नहीं डालना, आपने इस काउंट वाले फॉर्मूला में 5 डाल के देखना है कि आपका नंबर क्या बन रहा है। इस केस में मैं एज्यूम कर लेता हूँ मेरा कि ये 10 बन रहा है, ठीक है, n हमारा 10 है, तो हम यहाँ से उसके हिसाब से काउंटिंग लिख लेते हैं, हम ये n-2 वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं, हम डायरेक्ट, आपको मैं वो वाला तरीका भी सिखा देता ना, मैंने अभी 10 एज्यूम किया, ठीक है, 10 - 4, अच्छा -4 - 5 - 6/2 +1, ठीक है, 10 -2 3 और 4 -4/2 +1, ठीक है, 10 एक सेकेंड, यहाँ प्लस हो रहा है, सॉरी, ये मैंने ना इसलिए गलत किया हुआ है,
हाँ, ये दोनों तो काट देंगे, ये दोनों भी काट देंगे, ये दोनों भी काट देंगे, तो यहाँ हमारा आ जाता है +4, ठीक है, और यहाँ आ जाता है -2, मतलब -4 -2, और यहाँ आ जाएगा 10 डायरेक्ट, ठीक है, 10/2 +1, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इस हो जाएगा 6/2 +1, ये हो जाएगा 8/2 +1, ये हो जाएगा 5/2 +1, 3 +1, ठीक है, ये देखिए ये है, हाँ 3 +1 है, और ये हो जाएगा 4 +1 हो जाएगा, ये 2.5 बन रहा है ना, 2.4, हाँ 2.5 बन रहा है, तो ये 3 +1, 2 3 6, ठीक है। ये सीरीज इस तरह की बन रही है, बहुत एंडिंग से आपको पता नहीं लग रहा है अरिथमेटिक है। कभी कभार आपको होता है, ये देखें यहाँ आपको कभी बार आपको इधर से पता लग रहा होता है अरिथमेटिक बन रही है, ठीक है, आपने दोनों साइड देखेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों, लेकिन यहाँ से कभी कभार आपको यहाँ से पता लग रहा होता है स्टार्टिंग से कौन सी अरिथमेटिक, आपने इसमें देखना होता है कि क्या ये अरिथमेटिक है या नहीं। इस केस में देखें यहाँ से इसका +1 डिफरेंस जा रहा है, ठीक है, और सेम डिफरेंस +1 जा रहा है। अगर आप इसमें भी करेंगे ना तो इसमें भी +1 ही डिफरेंस जा रहा होगा, ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करके देखें। तो ये हमारी डिफाइन हो चुकी है अरिथमेटिक सीरीज है, ठीक है। मैं आगे वाला स्टेप बाद में करता हूँ, पहले मैं इसको साइड पे कोने में रख लूँ ताकि आपको डिफरेंस नजर आता रहे। हम पहले दूसरे स्टेप्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इससे आगे वाला स्टेप लाऊंगा। अभी हम इसका टेबल बनाते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ log 2 है, ठीक है, क्योंकि ये और बड़ी टर्म है n/1, ठीक है, +1, और एक सेकंड पर कर लो, हाँ ठीक है, और ये ब्रेक की कंडीशन डाल दूंगा, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगी log 2 n और ये ब्रेक का 1, ठीक है, और हम इसको कर देंगे big of log 2n, सही। ये हमारी ऊपर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी निकल है। अब हम सेम काम ये करेंगे, डब्बा बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। आइए हमारा किस तरह चल रहा है इसमें, पहले में 1 है, ठीक है, अगले में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 हो जाएगा, अगले में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 हो जाएगा, अगले में 8, अगले में सॉरी इसको मैं थोड़ा क्लोज करके लिख लूँ 16 डॉट 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 डाल देते, ठीक है। अगले में लास्ट टर्म अगर हमारी n है, देखिए हर दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड लास्ट टर्म में क्या होगा, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2, उससे लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 4, सही है। तो ये हमारा निकल आता है। अब हम ना इसको इसके j को करते हैं, हर दफा j 1 से स्टार्ट हो रहा है इधर भी, ठीक है, ये चेंज हो सकता है, आपने उस क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा। यहाँ मैंने सिमिलर इसलिए किया ताकि आपको डिफरेंस पता लगे ज्योमेट्रिक और उसमें किस तरह फाइंड करना है। हाँ, अब इसका हम डालते हैं, बनाते हैं ये, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है तो हम यहाँ ऐड वाला फॉर्मूला लगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई से कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। अब जो देखिए 1 - 1 + 1/1 ब्रेक का, ठीक है, 2 - 1 + 1/1, ठीक है, ब्रेक का, या मैं इस 4 का कर लूँ, 4 - 1 प्लस, अगर आपको 3 टर्म्स में नहीं मिल रहा होगा ना तो आप 5-6 टर्म्स का इस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। अगर तब भी नहीं बन रही, 5-6 तक भी नहीं बन रही, तो आप उसको अप्रोक्सीमेशन में ले लेंगे, वो आगे बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन में किस तरह करना है। यहाँ देखें, यहाँ बड़ी टर्म क्या है n/4, ठीक है, और इसमें से करना है स्मॉलर टर्म माइनस करनी है +1, क्योंकि इक्वल्स टू भी आ रहा है, ओवर 1 + 1, ठीक है। और मैं लास्ट टर्म का ले लेता हूँ, अब ये सेकंड लास्ट का तो आपको लेना आ ही जाएगा ना, n - 1 + 1/1 + 1, ठीक है। हम इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा n + 1, ठीक है, ये बन जाएगा n/4 + 1, और अगर हम इसको करेंगे तो n/2 + 1 बन जाता है डायरेक्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या बनता है, ये काट देगा 1, ये 2 होता है, ठीक है, ये दोनों काट देंगे तो 2 + 1 3 होता है, ये दोनों काट देंगे तो 4 + 1 5 होता है, ठीक है। हाँ, अगर हम इसको ब्रेक की कंडीशन के साथ लिखें, ठीक है, तोड़ के लिखते हैं, 1 + 1 ये होता है, 2 + 1 ये 1 ब्रेक का है, ठीक है, मैं तोड़ रहा हूँ जान के, और ये 4 + 1,
और यहाँ हम डॉट 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 डालते हैं n/4+1 n/2+1 n+1। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये ज्योमेट्रिक किस तरह बन रहा है। ठीक है, इसमें देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 है, इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो ये ज्योमेट्रिक बन रही है। ठीक है, आपको पता लग रहा है सही। तो ये भी ये आपको पता लगे। इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था +1+1, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ज्योमेट्रिक है। इसको भी हमने देख लिया। अब हम ये लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाली एग्जांपल देखते हैं। तो इसको करते हैं हम, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि ना ये थोड़ा क्लियर बन जाए। हाँ चले, मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करता हूँ। अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना चाहूँ तो log 3 बेस 3 होगी, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, n/1, और इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ, +1। ठीक है, क्योंकि ये =2 भी आ रहा है, और +1 ब्रेक। ठीक है, सिंप्लीफाई होके बन जाएगी log 3n। सही। अब ये नीचे वाली की करनी है, दोबारा से वही टेबल बनाते हैं। देखिए टेबल सब में वो सेम बन रहा है, उसी तरह बनेगा कि हमने देखना भी आइट्रेशन किस तरह चल रही। पहले में 1 था, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया 9 किया, फिर 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 7, फिर 81। इसी तरह अगर हम लास्ट टर्म्स निकालना स्टार्ट करें, n, ठीक है, n डिवाइडेड बाय 3, फिर n डिवाइडेड बाय 9। हर दफ़ा 1 से चल रहा है। फिर रिपीट करो कि हमेशा ज़रूरी नहीं 1 से स्टार्ट हो, 1 1 1 1। ये आपको मैंने सिंपल प्रॉब्लम की कि आप स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट लूप्स, इस वजह से मैंने इसको सिंपल रखा, बट आपको रीजनिंग भी दी है। क्योंकि यहाँ ये ऐड हो रहा है, तो यहाँ ऐड वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 - 1 + 1/2 + 1। फिर ये होता है 3 - 1 + 1/2, ये +1 हो जाता है। फिर 9 - 1 + 1/2 + 1। ठीक है, इसमें हो जाता है n/9 - 1, ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है। और मैं लास्ट टर्म का भी निकाल लेता हूँ, n - 1 + 1, ठीक है, /2 + 1। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, किधर गया, ग्रीन से कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, ये काट जाएगा, आ जाता है 0.5 आता है, 0.5 हो जाता है 1। ठीक है, 1 + 1, ये हो जाता है 2 + 1, ये हो जाता है 6 + 1। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे आपको नज़र आ जाएगा। ये होता है n/, देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n/18 + 1 ब्रेक, ये ब्रेक का जान के सेपरेट किया। ठीक है, अगर इसमें देखें लास्ट टर्म का, देखो बीच में से मैंने टर्म स्किप की है। ठीक है, n/2 + 1। अब ये देखें 2 3 6, इसमें +1 आ रहा है। ठीक है, इसमें +1 आ रहा है, इसमें +3 आ रहा है। ठीक है, अरिथमेटिक तो है नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे कि 3 बने, कोई नंबर ही नहीं है। चलो इसको मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे कि 6 बने, कोई नंबर ही नहीं है। ये ना ज्योमेट्रिक बन रही है ना अरिथमेटिक बन रही है सीरीज। ठीक है, तो हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे। कभी बार ऐसा भी होता है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही होती है, फिर भी आप अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, क्योंकि वो मुश्किल से फाइंड आउट करना मतलब मिल रही होती है। ठीक है, तब भी आपका आंसर सही होता है। ठीक है, अगर आपको आपकी सीरीज नहीं बन रही है, आपको शक है, तो आपने फॉर्मूला नहीं लगाना जब तक आप पूरे श्योर ना हो यार कि आपका, देखिए यहाँ पूरे हम श्योर थे कि मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रहा है, यहाँ हम श्योर नहीं है कि ज्योमेट्रिक आगे जाके बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम यहाँ अप्रॉक्सीमेशन यूज करेंगे। अब हम स्टेप्स आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अप्रॉक्सीमेशन में हम ये करेंगे, जो लार्जेस्ट टर्म होगी ना, अप्रॉक्सीमेशन का सबसे सिंपल है। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट टर्म होगी ना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब आप ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह निकल रही हैं, जितनी दफ़ा आई चलेगा उतनी नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे ना। अगर मैं इसमें बात करूं, जितना हमारा आई है,
जितना हमारा ये आई चल रहा है उतनी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स बेसिकली जो ऊपर वाले की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना उतनी ही होती है, log 3n टाइम्स ये चल रहा है, ठीक है। तो log 3n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी, या हम इसको टाइम्स की जगह ना टर्म्स लिख देते हैं, ठीक है। log 3n हमारी ये टर्म्स हो जाएगी, log 3 और n हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे होंगे, लार्जेस्ट टर्म से। अब इसमें लार्जेस्ट टर्म कौन सी वाली है, क्या यहां ये वाली लार्जेस्ट टर्म है या ये वाली लार्जेस्ट टर्म है। कभी बार ऐसा भी होगा कि लार्जेस्ट टर्म आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाए, ठीक है, बट इस केस में देखिए वो इंक्रीज कर रहा है नंबर, तो लार्जेस्ट टर्म आपको ये मिल रही है, ठीक है। तो इसमें हम ये करेंगे कि हम इसको लार्जेस्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 + 1, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका आंसर आ जाएगा 1/2 n log 3n प्लस log 3n हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें हमने ठीक है, क्योंकि देखिए इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई किया, log 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, log 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, हमारी log 3n दोनों साइड पे log 3n है, हम लार्जर टर्म को इधर लेंगे, देखिए ये n log 3n है, ठीक है। इसमें लार्जर टर्म मैंने आपको बताया था जब प्लस हो रहा होता है हमने लार्जर टर्म करना है, ये लार्जर है, ठीक है, तो हम इसको चूज करेंगे, इसको हम काट देंगे, सही है। ये काटने के बाद हमारा आंसर आएगा हाफ n log 3n, ठीक है। और जब हम इसके कॉन्स्टेंट्स को मिटा देंगे तो क्या बनेगा, बिग ऑफ n log 3n, ठीक है, इस तरह हमारा फाइंड हो जाएगा। आपने इस 1 को इग्नोर नहीं करना, 1 से भी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा निकल आता है अप्रोक्सीमेशन का थर्ड वाले सवाल का जवाब, ठीक है। अब हम बात आ जाते हैं कि हमने अगर सपोज ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई तो हमने क्या करना है। इसमें सबसे पहले हमने लार्जेस्ट टर्म फिगर आउट करनी है, ठीक है। लार्जेस्ट टर्म किधर है फिगर आउट करेंगे हम, इसमें क्योंकि बर्ड है तो हमें पता लग रहा है। मैंने आपको ज्योमेट्रिक, अगर हमने ज्योमेट्रिक सीरीज वाली और एथमेटिक सीरीज वाली वीडियो नहीं देखी, आप वो भी देखें, उसमें कई बार लार्जेस्ट टर्म का मैंने ट्रिक बताया हुआ था कि कभी बार स्टार्टिंग में किस आ जाती है, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसमें ये देखें, हम अगर ब्रेक को सेपरेट कर दें, ठीक है, हम करेंगे 1 + 2 सॉरी 1 2 4 8 16, ठीक है, डॉट 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 करके n/4 n/2 n, ठीक है, हमने 1 कॉमन ले लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 को बिल्कुल ही सेपरेट कर लिया, ठीक है, 1 1 1 1 डॉट 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 1 1 1 1, और ये कितनी दफा, ये कितने होंगे जितने ऊपर की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, log 2n टाइम्स होंगे, टाइम्स टर्म्स लिख देता हूँ ना, सॉरी, क्योंकि देखिए ये वाली टर्म्स भी उतनी है, उतनी ही ब्रेक लगेगी ना अंदर, दफा जितनी दफा अंदर घुसा है तो उतनी ही ब्रेक वाली टर्म्स होगी, तो ये भी उतनी ही है, log 2n टाइम्स ही है ये भी, ये वाली साइड भी, ठीक है। तो इसमें लार्जर टर्म कौन सी है, गौर से देखें, लार्जर टर्म हमारी है कि ये, ठीक है, n होगी, तो हमने करना ये लार्जर टर्म, ठीक है, प्लस ये जो हमारे वंस वाली कंडीशन है, जितने वंस है, ठीक है, log 2n टाइम्स हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी वाली टर्म कौन सी वाली है, n है, ये log 2n है, आपको पता है log अगर किसी नंबर का log लें वो उससे नंबर से छोटा ही नंबर होगा, ठीक है, तो ये लार्जर टर्म है, तो हम इसको चूज करेंगे और ये हमारी बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी, पहले हम इसको कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी बिग ऑफ n, ठीक है, ये वाला इस तरह सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं अरिथमेटिक वाले पे। अरिथमेटिक वाला हमने पेयर सम और नंबर ऑफ पेयर्स वाला सीखा था सीन, है ना, तो हमने यहाँ भी वो सीन करना है, हम ये करेंगे। अब ये देखें, इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ, इसमें हमने नंबर ऑफ पेयर्स निकालना, तो वो हम किस तरह निकालेंगे, ठीक है, मैं आपको निकालता हूँ, हैश पेयर्स, पेयर सम आपको पता होना चाहिए कि पेयर सम ये नहीं होता कि सारों का सम, पेयर होता है कि एक एक पेयर बना के हमने जो सम किया था, ये वाली इससे पेयर बनाया था, ये वाला इससे पेयर बनाया था ना, लास्ट फर्स्ट का, सेकंड और सेकंड लास्ट का, ऐसे जो बनाया। लेकिन अब ये निकाले नंबर ऑफ पेयर्स कितने, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये, ठीक है, लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलर टर्म, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला सीखा था कि लार्जेस्ट टर्म माइनस स्मॉलर टर्म, और एक सेकेंड, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के ना, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2। अब नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह निकलेंगी, ये वही फॉर्मूला से, ठीक है,
ये लार्जर टर्म ले लेंगे या स्मॉलर टर्म ले लेंगे इसमें, सही। तो लार्जर टर्म हमारी बन रही है n माइनस वन, ठीक है, एक सेकेंड, n माइनस वन हो जाती है, हाँ n माइनस वन हमारी लार्जेस्ट टर्म निकल रही है ना इधर, एक सेकेंड देखने देना मुझे, हाँ सॉरी यहाँ हमारी लार्जेस्ट टर्म बन रही है, मैं आपको दोबारा से ना नीट करके यहाँ लिख देता हूँ। लास्ट टर्म का निकालते हैं n माइनस वन प्लस वन, और यहाँ भी ब्रेक के लिए भी प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई टू, ये दोनों काट देते हैं, हमारी लार्जेस्ट टर्म बनती है n ओवर टू प्लस वन, ठीक है, ये हमारी लार्जेस्ट टर्म बन रही है। तो हम लार्जेस्ट टर्म लिखेंगे इसमें इधर n ओवर टू प्लस वन, ठीक है, इसमें से हम स्मॉलर टर्म को माइनस करेंगे, देखें ये वाली टर्म, ठीक है, ये भी देखें इस तरह ना, वन प्लस वन है, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया, इसमें ब्रेक डालना है, ठीक है, इसी वजह से हम करते हैं माइनस टू, ठीक है, हमने स्मॉलर टर्म को माइनस किया, लार्जर टर्म माइनस स्मॉलर टर्म, प्लस अगर इक्वल्स टू आ रहा है, क्योंकि इक्वल्स टू आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे, प्लस वन ऐड कर देंगे, ठीक है, और डिफरेंस कितने के, टू टू का हो रहा है डिफरेंस, ये हमारा बन गया नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है, हमने क्या था, नंबर ऑफ पेयर्स का फॉर्मूला के नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू, इसको डिवाइडेड बाय टू करेंगे तो ये हो जाएगा n ओवर फोर डिवाइडेड बाय टू, जो कि हो जाता है n ओवर एट, ये हमारे पेयर्स निकल आए, ठीक है। पेयर्स के बाद आपने निकालना है पेयर सम, यहाँ ना पेयर सम का क्या सीन था, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है, पेयर सम हमने बात की, ये हमारी लास्ट टर्म है n ओवर टू प्लस वन, और हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन रही है, टू, ठीक है, तो इसमें ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट बन जाएगा n ओवर टू प्लस थ्री, ठीक है, ये हो जाता है। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आपको ये पेयर सम का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमने ये किया था, ठीक है, ये हमारी सीरीज बन रही थी, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, इसका क्या होता है, लार्जर टर्म लास्ट टर्म कर ले, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये पेयर सम के लिए होता है। आपने फाइंड कर लिया, पेयर्स भी कर लिया, पेयर सम भी कर लिया, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी, ठीक है, हमने ये बात याद रखनी है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करूंगा, n ओवर, एक सेकेंड, ये आ जाता है, मैंने ये क्या निकाला, हाँ n ओवर एट निकाला है, ठीक है, ये मैंने पेयर्स कर ली, ठीक है, पेयर इनटू नंबर ऑफ पेयर्स इनटू पेयर सम, तो यहां क्या मल्टीप्लाई होगा, ये, ठीक है, n ओवर टू प्लस थ्री, तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर ओवर 16 प्लस 3n ओवर 8, और ये यहाँ से आगे बन जाएगा n स्क्वायर ओवर 16, ठीक है, क्योंकि हम ये वाली टर्म को इग्नोर कर देंगे, ये छोटी टर्म है वैसे भी, ठीक है, n स्क्वायर हमेशा बड़ी आएगी, फिर ये इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका आंसर है, सही है, ये आप देख सकते हैं, इसका आंसर ये आ गया। ये सिर्फ आया अंदर वाली सीरीज का आंसर, अरिथमेटिक में हमने ये बात याद रखनी है, जब हमने इस तरह निकाला तो अंदर वाली टर्म का आंसर आया, ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म का आंसर क्या था, बिग ऑफ n, सही, जो बिग ऑफ n आई है प्लस ये वाली टर्म ऐड करने इनको, ठीक है, तो क्या निकलेगा, बड़ी वाली टर्म को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये काट जाएगी, स्मॉलर टर्म है, ठीक है, तो हम बड़ी वाली टर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो ये n स्क्वायर आ जाएगा। इसमें बात आपने याद रखनी है कि इसमें स्टेप्स बता देता हूं आपको क्या करने। सबसे पहले आपने पेयर निकाल लें, ठीक है, एक सेकंड, आपने सबसे पहले करने नंबर ऑफ पेयर फाइंड करने, ठीक है, फिर आपने करने पेयर सम फाइंड करने, टेबल के बाद वाले स्टेप्स बता रहा हूं, ठीक है, पेयर सम फाइंड करने। तीसरे में आ जाता है कि आपने पेयर इनटू पेयर सम को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और बाद में चौथे में आ जाता है कि आपने आउटर लूप
की कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड कर देना है यही चीज, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ इधर, ठीक है। ये आदत है, ये आपकी हो जाती है अरिथमेटिक सीरीज के लिए। ज्योमेट्रिक के लिए क्या है, ज्योमेट्रिक के स्टेप्स मेंशन कर देता हूँ। लार्जर टर्म, ठीक है, प्लस आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ऊपर वाली कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, आउटर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि उतने टाइम रन करेगा। आउटर लूप कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक के लिए। ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, अगर ज्योमेट्रिक निकला है। अगर अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो क्या करते हैं, लार्जर टर्म इनटू आउटर लूप की कॉम्प्लेक्सिटी, आउटर लूप, ठीक है। ये इनको मैं बिल्कुल एक साथ लिखता हूं ताकि आप पिक्चर भी ले पाए। ठीक है, मैं इसको करता हूं यहाँ, इसको करता हूं यहाँ, इसको करता हूं यहाँ। ये आपका वो चीट टेबल बन जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक, ठीक है, ज्योमेट्रिक, और ये अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो आपको ये इस तरह आप ना डिफरेंट कोई भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये टेबल बनाना इस तरह आसान है, आप इस तरह टेबल बनाएं, सीरीज देखें, सीरीज के हिसाब से ये वाले स्टेप्स फॉलो करें तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी निकल आएगी। बाकी मैं ना और वीडियोस भी बनाऊंगा कि अरिथमेटिक के सवाल किस तरह करने, ज्योमेट्रिक के सवाल किस तरह करने, और अप्रोक्सीमेशन के किस तरह करने। काफ़ी सारी सवाल करूंगा तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।